वह एक तार्किक क्षमता का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और कल हमने कुछ सामान्य से प्रश्न जो इसमें आते हैं वो हमने देखे थे। दूसरा जो टाइप है जो मोस्ट ऑफ आपके एसटीसी या पीटीटी जो एग्जाम है उसके अंदर पूछा जाता है वो इस तरह का डायग्राम है। कल जो अपने डिस्कस किए वो सवाल कम पूछे जाते हैं। ये जो सवाल है जो मैंने बताया कि 6 से 8 सवाल आपके आते हैं उसमें से 1 से 2 प्रश्न इस प्रकार के आते हैं जिनके उत्तर बिल्कुल आपके सामने होते हैं। बस आपको उस डायग्राम को पहचान कर, ठीक है ना, कि कौन सी चीज क्या है इसको पहचान कर आपको आंसर देना होता है। तो ऐसी स्थिति में आप पहले ये समझ लीजिए कि ये डायग्राम कैसे बनता है, इसका क्या मीन्स है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज की आकृति है इसका सीधा सा मतलब है कि लाल, अगर प्रश्न में दे रखा है कि त्रिभुज का मतलब लाल है और वृत्त का मतलब काला है और आयत का मतलब जो नीला है, अगर ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है ना, और फिर एक आकृति आपके सामने ऐसे बना दी और उसको कुछ नंबर इन्होंने दे दिए, तो अब इस आकृति का अगर आप ये समझ सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, इन्होंने कहा है कि त्रिभुज क्या है, ये लाल है, ठीक है ना, त्रिभुज लाल है और जो वृत्त है वो काला है और ये जो आयत है ये नीला है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है कि जो अंक केवल और केवल त्रिभुज में है वो सिर्फ लाल है और जो अंक, जैसे कि ये 6 वाला अंक है, ये जो 6 वाला अंक है ये लाल में भी है और इस वृत्त में भी है, यानी त्रिभुज में भी है और इस वृत्त में भी है। इसका मतलब 6 जो अंक है वो लाल भी है और काला भी है। उसी प्रकार ये जो 5 अंक है ये केवल और केवल किसमें है, केवल और केवल वृत्त के अंदर है, इसीलिए 5 अंक जो क्या है केवल काला है। जबकि ये जो 4 अंक है, ठीक है ना, ये 4 अंक इस आयत में भी है क्योंकि ये आयत के बीच में आ रहा है, देखिए आप आयत में भी है और ये आपके इस वृत्त में भी है, इसलिए जो 4 अंक है ये क्या है, ये काला और नीला दोनों हैं, ठीक है ना। और यहाँ जो ये 3 अंक दिखाई दे रहा है, ये जो 3 नंबर अंक आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप वृत्त के अंदर भी है, ये आपके आयत के अंदर भी है और ये आपके त्रिभुज के अंदर भी है। तो ऐसी स्थिति की जो 3 अंक है, ये 3 अंक लाल, काला और नीला तीनों हैं। जबकि ये जो 7 है ये केवल और केवल क्या है, नीला है, क्योंकि ये और किसी आकृति के अंदर नहीं आ रहा है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है जो अंक या जो अल्फाबेट या जो भी नाम उस आकृति में दे रखा है वो नाम कितने तरीके की आकृति में आ रहा है। जितने तरीके की आकृति में वो आएगा उतना ही उसका आंसर बढ़ता चला जाएगा। यानी केवल नीले में है तो केवल नीला, नीले और काले दोनों में है अर्थात वृत्त और आयत और त्रिभुज दोनों में है तो वो लाल और नीला, और अगर वो तीनों प्रकार की आकृतियों में है तो वो लाल, काला और नीला तीनों ही होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो आकृति जिसमें होगी वो ही, ठीक है ना, जो आकृति जिसमें होगी वो सारा उसका आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए आप, ये वाला प्रश्न है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि निम्नलिखित आरेख में वृत्त जो है वो कॉलेज प्रोफेसर को दिखाता है। वृत्त, अब ये भी जानकारी होनी चाहिए कि वृत्त होता कौन सा है, ठीक है ना। ये जो गोल निशान है ये क्या है, ये कॉलेज प्रोफेसर है, ठीक है ना, क्या है, कॉलेज प्रोफेसर है। और जो त्रिभुज है, त्रिभुज की जो आकृति है, ये त्रिभुज की आकृति आपके सर्जरी विशेषज्ञ को दिखाती है, ठीक है ना, किसको दिखाती है, सर्जरी विशेषज्ञ को। और आयत जो है वो मेडिकल विशेषज्ञ को दिखाता है। ये इन्होंने प्रश्न में कह दिया है। यानी कि तीनों आकृतियों का अपने पास है कि ये सर्जरी विशेषज्ञ है त्रिभुज वाला, और जो वृत्त
के अंदर है वो कॉलेज प्रोफेसर है, और जो आयत के अंदर है वो मेडिकल विभाग में है, ठीक है ना, यानी विशेषज्ञ है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कॉलेज प्रोफेसर, ऐसा कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है, ठीक है ना, वो कौन सा है, यानी वो संख्या, वो अंक ढूंढना है जो कॉलेज प्रोफेसर और सर्जरी विशेषज्ञ दोनों को इंगित करता है। तो यदि हम देखें तो कॉलेज प्रोफेसर कौन से हैं, जो वृत्त के अंदर है, यानी कि A, X, Y, D और X, ठीक है ना, ये सभी क्या है, कॉलेज प्रोफेसर है। लेकिन ये अपने से क्या पूछ रहा है, ऐसा कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है। तो सर्जरी विशेषज्ञ वो है जो त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं और वृत्त दोनों के, त्रिभुज और वृत्त दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो हम देखें A जो है वो केवल और केवल वृत्त के अंदर आ रहा है, इसलिए A नहीं होगा। X जो है वो त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये भी त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब दो बच गए, एक तो बच गया D और एक बच गया Y। D और Y दोनों ही त्रिभुज के अंदर भी आ रहे हैं और वृत्त के अंदर भी आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपना जो आंसर है वो है D और Y। अब अपन ऑप्शन देखते हैं कि Y इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, D ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगर Y होता तो D नहीं होगा, D होगा तो Y नहीं होगा, या फिर इसके आगे Y को ऐड भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखें, जैसे ये वाला है कि सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, ठीक है ना, ऐसा सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है लेकिन प्रोफेसर। अब देखिए सर्जरी विशेषज्ञ कौन सा है, जो त्रिभुज के अंदर है, और अपने को क्या पता करना है कि मेडिकल विशेषज्ञ भी है। मेडिकल कौन सा, जो आयत में है, यानी कि ऐसा अंक ढूंढना है जो त्रिभुज के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है लेकिन वृत्त के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखें कि एक तो B है, Z है, Y है और X, और X है जो आयत के अंदर है, ठीक है ना, त्रिभुज के अंदर है। X और X तो त्रिभुज के अंदर है ही नहीं, इसलिए तो कट गए सीधे, ठीक है ना। अब बात आती है Y, Z और B की, ठीक है ना, Y और Z की, ठीक है ना, और C की। अब Y जो है वो चूंकि वृत्त के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो क्या है, प्रोफेसर है। और ये कह रहा है कि ऐसा जो प्रोफेसर नहीं हो, प्रोफेसर नहीं हो, तो Y भी कट गया, ठीक है ना, और D भी प्रोफेसर है तो वो भी कट गया, ठीक है ना। अब क्या बच गया, Z और C। C जो है केवल और केवल त्रिभुज के अंदर है, केवल और केवल किसके अंदर है, त्रिभुज के अंदर है, इसीलिए वो क्या है, केवल सर्जरी विशेषज्ञ है, मेडिकल विशेषज्ञ नहीं है। तो C भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Z। क्या हो जाएगा, Z। तो अपना आंसर है Z। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें आप, कि C जो है, इस पूरे में जो C अंक है, अल्फाबेट है, वो निम्न में से किसको दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये जो C है, ये राशि अपन गौर से देखें तो ये केवल और केवल, ठीक है ना, केवल और केवल त्रिभुज आकृति के अंदर ही आ रहा है, ठीक है ना। केवल किस में आ रहा है, त्रिभुज आकृति के अंदर ही आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में C क्या है, सर्जरी विशेषज्ञ है। क्या है, सर्जरी विशेषज्ञ। अपना आंसर सर्जरी विशेषज्ञ हो जाएगा, सीधा सा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि B जो है वो किसे दर्शाता है, ठीक है ना। B जो है वो किसे दर्शाता है। अब देखें
बी कहाँ है, बी ये रहा और ये रहा, ठीक है ना। और बी किस में है, केवल और केवल आयत वाली आकृति में है, ना तो वृत्त में है ना ही त्रिभुज में है। तो ऐसी स्थिति में बी क्या है, बी जो है मेडिकल विशेषज्ञ है। अब यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सीधा नहीं लिखा हुआ है कि वो मेडिकल विशेषज्ञ है, तो ऑप्शन को पढ़ना है। इन्होंने ऑप्शन दिया है कि उन प्रोफेसरों को जो ना तो मेडिकल और ना ही सर्जरी विशेषज्ञ है। ये कह रहा है ना ही मेडिकल, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि मेडिकल तो है ही, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन गलत। उन प्रोफेसरों को जो सर्जरी विशेषज्ञ नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए उन प्रोफेसरों को, तो प्रोफेसर नहीं है क्योंकि प्रोफेसर का मतलब तो कॉलेज प्रोफेसर हो गया, और ये भी जो है वो कॉलेज प्रोफेसर नहीं है। उन मेडिकल विशेषज्ञों को जो ना तो प्रोफेसर है और ना ही सर्जरी विशेषज्ञ है, बिल्कुल बी जो है उन मेडिकल विशेषज्ञों को बता रहा है जो ना तो त्रिभुज में आ रहे हैं ना वृत्त में आ रहे हैं, यानी ना तो वो प्रोफेसर है और ना ही सर्जरी विशेषज्ञ है। तो सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ऑप्शन को देखते हुए अपने को सही उत्तर को चूज करना है। इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न जैसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित जो आरेख है, डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर जो आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज, ये चार आकृतियां इसके अंदर दी हुई है। क्रमशः का मतलब ऊपर जिस क्रम से लिखा हुआ है, यानी आयत जो है, ठीक है ना, आयत कौन सा, ये वाला जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ठीक है ना, वो आयत। तो आयत जो है वो किसको दर्शा रहा है, ये गेहूं को दर्शा रहा है। आयत जो है गेहूं को दर्शा रहा है। वर्ग जो है वो आपके चने को दर्शा रहा है। वर्ग कौन सा, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ये आपके चना को शो कर रहा है, चना। और वृत्त जो है वो बाजरा को, ये जो गोल वाला है वृत्त, ये बाजरा को शो कर रहा है। और चावल जो है वो त्रिभुज, ये जो चावल है ये क्या है, ये त्रिभुज। और चावल, इस प्रकार ये चारों आकृतियों को इन्होंने इंगित कर दिया है कि त्रिभुज जो है वो चावल है, वृत्त जो है वो बाजरा है, और आयत जो है वो गेहूं है, और वर्ग जो है वो चना है। अब ये बता रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो चारों फसलों की उपज वाला क्षेत्र है, यानी कि अपने को वो अंक ढूंढना है जो चारों आकृतियों में आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि वो अंक वृत्त में भी आए, आयत में भी आए, वर्ग में भी आए और त्रिभुज के अंदर भी आए। तो यदि हम गौर से देखें ऐसी आकृति जो सभी के अंदर आ रही है, तो 7 दिख रही है मुझे, ठीक है ना। कौन सी है, 7। क्यों, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज के अंदर भी है, ये आपके वर्ग के अंदर भी है, ये आपके आयत के अंदर भी है, और ये आपके वृत्त के अंदर भी है। तो 7 इज द करेक्ट आंसर, 7 इज द करेक्ट। देखिए 8 क्यों नहीं है, 8 इसलिए नहीं है क्योंकि ये इस वर्ग से बाहर है, इसलिए 8 नहीं है। 9 क्यों नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो इस आयत से बाहर है, इसलिए 9 नहीं है। 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जो है केवल वर्ग, वृत्त और त्रिभुज इनके अंदर ही है, आयत और वर्ग के अंदर नहीं है, इसलिए राइट आंसर अपना 7 ही होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार और प्रश्न देखें आप, किस क्षेत्र में गेहूं और बाजरे की उपज होती है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो गेहूं और बाजरे, यानी गेहूं क्या, गेहूं आयत और बाजरा क्या, वृत्त। ऐसी संख्या ढूंढनी है जो वृत्त और आयत दोनों के अंदर आती है। तो मुझे जो यहाँ से संख्या दिख रही है वो दिख रही है 4, ठीक है ना। कौन सी है, 4, क्योंकि 4 जो है इस गोले के अंदर भी है, वृत्त के अंदर भी है और इस आयत के अंदर भी है, इसलिए
क्यों नहीं है? क्योंकि 5 केवल आयत में है। 6 क्यों नहीं है? क्योंकि 6 जो है वो तीनों में आ रहा है, ठीक है ना, इन दोनों में तो आ ही रहा है, ठीक है ना, वृत्त में और आयत में तो आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ चने में भी आ रहा है, ठीक है ना। केवल शब्द है, देखिए आप, केवल गेहूं और बाजरे की उपज होती है, इसलिए हमने इस 6 को नहीं लिया। 8 क्यों नहीं है? क्योंकि 8 जो है सभी में आ रहा है, ऐसे जो 8 भी अपन नहीं ले सकते। तो जो बेस्ट आंसर है वो है अपना 4, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में केवल चावल की फसल होती है, उपज होती है? केवल चावल, तो चावल का चिन्ह जो है वो क्या है? त्रिभुज है। तो चावल कहाँ होगा? सीधा सा दिख रहा है, केवल चावल, ठीक है ना। तो मुझे 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 1, जो केवल त्रिभुज के अंदर है, बाकी सारी संख्याएं अलग है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है ना। 5 क्यों नहीं है? क्योंकि 5 में गेहूं होता है। 2 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 में चावल के साथ साथ बाजरा भी होता है। और 11 क्यों नहीं है? क्योंकि 11 में केवल चना होता है। इसलिए अपना जो राइट आंसर है वो है 1। बड़े सरल सवाल है, आप आसानी से डायग्राम को पहचान कर, ठीक है ना, आप उनके आंसर दे सकते हो। जैसे ये अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए कि किस क्षेत्र में केवल बाजरे की उपज होती है? केवल बाजरे की। अब देखिए बाजरा कहाँ है? बाजरा ये रहा, और केवल बाजरा ऐसी संख्या जो केवल और केवल वृत्त के अंदर आती है, तो वो मुझे दिख रही है 3, ठीक है ना। तो 3 जो है अपना राइट आंसर होगा। 2 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 में चावल भी होता है। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 में गेहूं भी होता है। और 10 क्यों नहीं? क्योंकि 10 में चना भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में 3, ठीक है ना, अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस प्रकार आप बिल्कुल बड़े आसानी से, ठीक है ना, सरलता से जो है वो डायग्राम को पहचान कर कि कौन सी संख्या कितनी आकृतियों के अंदर आ रही है, इसको पहचान कर आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा डायग्राम किया जाता है, तो उसके नीचे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, जो कि आपको कम से कम 6 से 8 नंबर आपको दिला सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो है अपने 6 से 9 अंकों को बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए। थैंक यू।